Hello students, how are you? I hope you all are doing good. So today we are going to do the chapter number 8 and that's name is Unitary Method. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर. आइए सबसे पहले देखिए यहाँ पे यूनिटरी मेथड्स एंड डायरेक्ट वेरिएशन. तो ये हमें इस टॉपिक में इस चैप्टर में करने हैं. ठीक है, सो फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे यूनिटरी मेथड्स. A method in which the value of unit quantity is first obtained to find the value of any required quantity is called the unitary method. तो क्लियर हुआ? आपको यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑब्टेन करनी है यूनिट क्वांटिटी के लिए जो भी वैल्यू एंड देन जो भी आपको रिक्वायरमेंट है. ठीक है, मतलब जिस भी अमाउंट की आपको टोटल वैल्यू निकालनी है, सो वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई विद दिस यूनिटरी क्वांटिटी. ओके, तो इसी मेथड को हम कहते हैं यूनिटरी मेथड्स. In solving problems on the unitary methods, we come across the two types of the variations. First is the direct variation or the direct proportion. Second is the inverse variation or the inverse proportion. ठीक है, चलिए. First है direct variation. Two quantities A and B are said to be varied directly if the ratio A by B remains constant. ठीक है, इसका ratio constant रहना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि these are in the direct variation. For example, the cost of article varies directly as the number of the articles. More articles, more cost. Less article, less cost. Right now? And the second is the work done varies directly as the number of the men at work. More men at work, more work. Less men at work, less work. Okay? So, example number 1. If the cost of the 9 toy cars is 333 rupees, find the cost of the 16 such toy cars. Okay, so आपको पता है कि हमारे पास 9 टॉय कार के लिए जो कॉस्ट है 333 है. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट फॉर द वन कार. ओके, ये हमने फाइंड आउट किया, तो हमने इससे डिवाइड किया 9 से, तो आप देख सकते हैं कितनी कॉस्ट आएगी 37. राइट ना? सो द कॉस्ट ऑफ द टॉय कार 16 कितना हो जाएगा? सो वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई विद दिस यूनिटरी क्वांटिटी. तो ये हमने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 592. ओके, यू कैन सी दिस. लेस टॉय कार्स लेस कॉस्ट, यहाँ पे देख सकते हैं. मोर टॉय कार्स मोर कॉस्ट. इट्स मीन कि ये जो क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है. ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन का. एग्जांपल नंबर 2. इफ द 25 मीटर ऑफ द क्लॉथ कॉस्ट रुपीज 1625, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ इट कैन बी बॉट फॉर 2080 रुपीज. ठीक है, अब आपने ये देखा कि इतनी जो कॉस्ट थी ये किसकी है? 25 मीटर की है. जब आपने कॉस्ट बढ़ा दी, ठीक है, मतलब आपने ज्यादा अमाउंट पे किया, ठीक है, तो आप उसमें से ज्यादा क्लॉथ खरीदेंगे ना, है ना? तो आपने देखा यहाँ पे ये जो कॉस्ट थी 25 मीटर की थी, 1 रुपीज की कितनी 1 रुपीज में कितना मीटर क्लॉथ आएगा? 25 बाय डिवाइडेड बाय दिस करेंगे. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड दिस कॉस्ट फॉर दिस ना. Now we have to find the cloth for in this rupees. Okay, so आपको इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना, ये आ जाएगा आपका 32 मीटर. ठीक है, चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज 8.1 पर. क्वेश्चन नंबर 1 देखो. सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस. A car can cover a distance of 522 kilometer on 36 liter of the petrol. And how far can it travel on 14 kilometer of the petrol? 14 लीटर ऑफ द पेट्रोल. देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ 522 किलोमीटर कवर करता है ये 36 लीटर में. ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस इन 1 किलोमीटर इन 1 लीटर. ओके, इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल. तो कितना हो जाएगा? देखिए ये 522 को आप डिवाइड कर दीजिए 36 से. ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना? देखिए इसको मैं 4 से डिवाइड करती हूँ पहले. 4 9 जा 36, फिर 4 1 जा 4 3 जा 12. नहीं, 4 से नहीं जाएगा, मैं इसे करती हूँ 2 से करती हूँ. ठीक है, 2 से करती हूँ, तो ये हो जाएगा 2 1 जा और ये 2 8 जा 16. 2 से किया इसको, 2 2 जा 4, 2 ये 2 6 जा 12, 2 1 जा. ठीक है, क्या ये 18 से हो जाएगा? 9 से अगर हम इसे करेंगे 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 2 जा 18 और ये देखिए 9 2 जा 18 18 19 20 और ये 8 बचेगा यहाँ पे, तो ये 9 9 जा 81. ठीक है, तो ये आ रहा है आपके पास 29.2 29/2 इट्स मीन. ठीक है, अभी देखो ये हमारी 1 लीटर में डिस्टेंस आ रहा है. ठीक है, इतना मीटर ये किलोमीटर ये ट्रेवल करेगा. नाउ वी हैव टू फाइंड इन द 14 किलोमीटर. सो डिस्टेंस इन 14 लीटर कितना जाएगा? देखिए इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 29/2 इंटू कर दीजिए आप 14 से. ठीक है, 2 1 जा 2 7 जा 40. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस, तो ये आपका आंसर आ जाएगा
7 9 जा 63, ये 6, 7 2 जा 14, 14 और ये 20. सो दिस 203 किलोमीटर. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 203 किलोमीटर. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो. A train covers a distance of 51 kilometer in 45 minutes and how long will it take to cover the 221 kilometer. चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन तो आप सेम है, ये वाला आप डिस्टेंस का कर लेंगे. ठीक है. थर्ड देखो, if 8 kg sugar cost rupees 148, how much sugar can be bought for rupees 832.50. ठीक है, रुपीज में. चलिए, आप देखिए 8 kg शुगर है इतने रुपीज में, आपको बताना है कि इतने रुपीज में कितनी आ जाएगी. ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 kg के लिए निकालते हैं कि 1 kg के लिए कॉस्ट कितनी है. 8 kg शुगर कॉस्ट रुपीज 148. ठीक है, एंड हाउ मच शुगर कैन बी बॉट फॉर रुपीज दिस. ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड दी कॉस्ट फॉर दी 1 kg रुपीज ना, फॉर द 1 kg ना. तो देखिए ये इसको क्या करेंगे हम, आपको 1 रुपीज में निकालनी है तो हम यहाँ पे करेंगे 48 डिवाइडेड बाई दी 8. ठीक है, इससे कट करके देखिए कितना आ जाता है, ये आ जाएगा आपके पास कितनी केजी आएगी इसमें. 1 kg के लिए जो कॉस्ट आएगी, देखिए 8 से करेंगे तो 8, इसको 4 से करते हैं, 4 2 जा 8 और ये आ जाएगा 4 3 जा 12, 4 7 जा 28. एंड नाउ इसको फर्दर कट करेंगे, सो 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16 पॉइंट और ये 5 आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे 1 बचेगा तो ये 5. तो मतलब इसकी जो कॉस्ट है, मतलब किसके लिए, ये आपकी 1 रुपी मतलब 1 kg के लिए कॉस्ट कितनी है 18.5. ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 kg कॉस्ट है आपकी 18.5. नाउ यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट द टोटल शुगर फॉर इन दिस kg. ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ कितना, देखिए ये हम करेंगे. सो द शुगर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 832.50 डिवाइडेड बाय दिस 18.5. ठीक है, 18.5 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए पहले मैंने डेसिमल से डेसिमल हटा दिया, ये यहाँ पे आ जाएगा. ओके, अब इसका कोई मतलब नहीं है, 5 से कट करेंगे, 5 3 जा 15 एंड देन 5 7 जा 35, 5 8 5 1 जा और ये 3 हो जाएगा, 5 6 जा 30 एंड देन 6 जा 30 एंड देन 5 अगेन 6 जा 30 और ये पॉइंट यहाँ पे 5 5 जा 25. ठीक है, ये हो गया. अगेन इसको 37 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 37 से डिवाइड किया तो 37 को मैं 3 टाइम्स कर रही हूँ अगर, तो 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 10 11. ठीक है, इसको मैं 37 को 4 टाइम्स करती हूँ तो 3 7 जा, और देखो 4 7 जा 28 और ये हो जाएगा 7 3 जा, ये 4 3 जा 12 12 और ये 14, सो 148 आ रहा है. ठीक है, मतलब 4 टाइम्स करेंगे इसे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और ये कितना बचेगा, देखिए 166 में से आपको 148 माइनस करना है तो ये आ जाएगा आपके पास 8 और ये 1, मतलब 18 बचा और ये आपके पास 5 है. सो 37 को अगर मैं 5 से करूंगी तो देखिए कितना आ जाएगा, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15 और ये 18. देखिए यही आ रहा है. तो मैं देखिए ये कितना आ गया था 1, ये जो आया था आपके पास यहाँ पे 185 है ना, तो इसको और फर्दर कट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा. मतलब आपकी इतने रुपीज में जो कॉस्ट आएगी, जो शुगर आएगी वो कितने आएगी, 45 kg. ये आ जाएगा 45 kg. ठीक है, चलिए तो समझ आ गया, इस तरीके से करना है आपको. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक इसका 10th वाला. देखो इसमें 15 मैन कैन बिल्ड a 16.25 meter long wall up to a certain height of in one day. How many men should be employed to build a wall of the same height of the 26 meter length in one day. ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, पहले हम 1 डे के लिए निकाल लेते हैं. तो देखिए ये आ जाएगा आपका, पहले हम देखिए इसका 15 मतलब नंबर ऑफ द मैन अपॉन में कितना बना रहे हैं, 16.25 बना रहे हैं. ठीक है, इसको हम कट करेंगे एंड देन आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके लिए हमें कितना चाहिए था, लेट्स सपोज इसका जो नंबर ऑफ द मैन था वो x है और ये कितना बना रहे हैं यहाँ पे 26. ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपके लिए कितना, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 15 बाय 16.25 और ये मल्टीप्लाई करना आपको 26 से. ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसको देखिए 5 से कट करते हैं तो ये 5 3 जा 15. ओके, एंड ये 5 3 जा 15 अगेन और यहाँ पे 5 2 जा 12 और ये 5 5 जा 25, यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल. ठीक है, ये आ गया यहाँ पे डेसिमल. 3 से इसको कट कर सकते हैं, इसको किससे कट कर रहे हैं, देखिए
देखो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। ये कितना है यहाँ पे 3 इंटू 26 और अपॉन में है यहाँ पे 3.25 है। ओके, इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। सो 3 6 18, 1 3 2 6 1 7 और अपॉन में आ जाएगा ये 3.25 ये आ रहा है। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। देखो जैसे मैंने टाइम ऊपर आ जाएंगे, इसको मैं 5 से कट कर सकती हूँ, तो 5 6 30, 5 6 30 और ये 5 5 25, 5 से कट करेंगे तो 5 1 2, यहाँ पे 5 5 25, 25 और 3 यहाँ पे 5 6 30 और ये 0। ठीक है, अगेन मैं 5 से कट कर रही हूँ, सो 5 1 यहाँ पे और ये 5 3 15, अगेन ये 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10। ठीक है, अब मैं इसे 13 से कट करती हूँ, तो 13 2 26 हो जाएगा यहाँ पे 26, फिर कितना बचा यहाँ पे 5 बचेगा। ठीक है, 52 बचेगा। ये कितना हो जाएगा 4 अगर मैं करूंगी तो देखो 4 आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका, इसको मैं 13 से कट करूंगी 52 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब आपका ये जो है 24 men विल बी रिक्वायर्ड टू मेक दिस हाइट ऑफ वॉल। क्लियर हुआ। चलिए अब आगे करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, सो टू क्वांटिटीज ए एंड बी आर सेड टू बी वेरी इनवर्सली इफ द प्रोडक्ट ए बी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज a car covers a certain distance at a uniform speed and then we can say for certain that more is the speed of the car, less is the time taken to cover this distance। देखिए अगर इनवर्स की बात की जाए तो अगर आप स्पीड बढ़ाते हैं तो आपका जो डिस्टेंस ट्रैवलिंग में टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो ये इनवर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, सो दिस वेरीज इनवर्सली as the time taken to cover certain distance. For example, suppose a given mass of the gas is subjected to pressure. As the pressure increases, the volume of the gas decreases. Right ना, आपने पता है कि PV इक्वल्स टू nRT होता है, मतलब यहाँ पे जो इक्वेशन होती है प्रेशर और वॉल्यूम जो होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो फॉर दस अ गिवन मास ऑफ द गैस प्रेशर वेरीज एज इट्स वॉल्यूम। ओके, सो रूल ऑफ द इनवर्स वेरिएशन क्या है, if A and B vary inversely then the ratio of any two values of A is equal to the inverse ratio of the corresponding value of the B। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं इसे। If 36 men finish a piece of work in 25 days and how many days will be 15 men take to do it। देखो पहले 36 मैन थे, अब आप पहले इस क्वेश्चन को समझोगे ये डायरेक्ट का है या फिर इनवर्स का है। सो 36 मैन जो है वो 25 डेज में फिनिश करते हैं, लेकिन अगर हमने नंबर ऑफ द मैन्स वहां पे कम कर दिए तो ऑब्वियसली टाइम टेकिंग जो होगा वो ज्यादा लगेगा, है ना, उसी काम को करने में। तो ये इनवर्स का क्वेश्चन है। सो वी हैव टू चेक दिस, जो ये दोनों का रेशियो है, सपोज कि ये आपका एक्स है और ये वाई है। ठीक है, तो ये एक्स वाई का रेशियो आना चाहिए आपके, देखिए ये x1 है और ये y1 है, ये आपका यहाँ पे देखिए हाँ खुद क्या दिया है नंबर ऑफ द मैन, तो ये आपका x2 हो जाएगा और डेज कितने लगे होंगे उसको हम ये डेज इसको हम ले लेते हैं y2। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल क्या कहता है कि इसमें हमारे रूल के अकॉर्डिंग x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2 होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द रूल फॉर द इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो ये देखा हमने 25, ये देखिए ये दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। ओके, और ये वाला जो देखा हमने, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कितना है 36 इंटू 25 और ये इक्वल्स टू वहां पे कितना हो जाएगा 15 और इंटू एक्स मुझे करना है। ठीक है, नाउ वी विल डिवाइड दिस 36 इंटू 25 डिवाइडेड बाय द 15 और ये हो जाएगा एक्स। तो देख रहे हैं यहाँ पे यही रूल लिखा हुआ, तो ये आ जाएगा 60 डेज। ठीक है, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। A contractor has a workforce of the 420 men who can finish a certain piece of the work in 9 months। देखो ये भी आपका सेम क्वेश्चन ही है। ठीक है, और आपको क्या पता है हाउ मेनी men, तो ये भी आपको सेम है, तो आपको वही रेशियो लगाना है यहाँ पे। ओके, तो ये वाले क्वेश्चन कर लेंगे आप। ना हम आते हैं एक्सरसाइज 8.2 पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखो,
The cost of 6 patties is rupees 112. The cost of the 15 patties is dash. तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से कॉस्ट फॉर द 1 पेटी निकालनी है, तो ये हो जाएगा 112 डिवाइडेड बाय द 6. ये किया हमने कट करके, कितना हो जाएगा, देखिए 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो गया, और 2 5 जा 10, 2 6 जा 12. अगेन इसको कट किया, सो ये हो जाएगा आपका, देखिए 3 से कट करेंगे, 3 1 जा, और ये 3 8 जा 24, एंड नाउ 0.36 जा 18. ठीक है, ये समथिंग, ये क्वेश्चन ये आएगा इसमें रुपीस. ओके, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड, फॉर द 15 पेटीज कॉस्ट. तो ये हो जाएगा 18.6 इनटू में 15. ठीक है, कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ इसे. तो ये आ जाएगा आपका 18.6 इंटू 15. ठीक है, ये हो जाएगा 5 6 जा 30, 5 8 जा 45, 5 8 जा 40, और ये हो जाएगा 43, और ये 5, और ये हो जाएगा 9 इंटू ये 6, 8 और 1, ये हो गया 8, यहाँ पे 0, और ये 9 17, और ये 2. ठीक है, और डेसिमल यहाँ पे, मतलब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 279 समथिंग आ रहा है ना. तो ये अप्रोक्सीमेट आप देख सकते हैं, ये 280 के नियर है ना. तो इसमें आप देख सकते हैं ये राउंड ऑफ करके हमारा ये आ जाएगा. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 देखो. द क्वांटिटी ऑफ द फैट इन द 150 ml मिल्क इज रुपीज इज 1.5 ग्राम. ठीक है, ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ द फैट 150 ml मिल्क की, ये इतना ग्राम है. एंड देन द 7.5 ग्राम फैट विल बी इन द मिल्क. देखो जब आपने ये बढ़ाया, ठीक है, आप देखो कि 150 ml जो था, इतने में आपका इतना ग्राम जो है वो बन रहा है. ठीक है, क्या, फैट. तो आपने जो फैट था वो बढ़ा दिया. ठीक है, इसका मतलब आपको मिल्क भी बढ़ाना पड़ेगा. तो ये तो आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो गया ना, ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है. चलिए तो यहाँ कर लेते हैं. देखिए इस एक्सरसाइज में आपको इनवर्स का देना चाहिए था, पर यहाँ पे डायरेक्ट और इनवर्स दोनों के क्वेश्चन मिक्स करके दिए हुए हैं. ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं एक बार. ये देखिए डायरेक्ट का है, तो हो जाएगा आपके पास 150 डिवाइडेड बाय 1.5 इक्वल्स टू, कितना ml है पता नहीं है, तो x ले लिया हमने, ये आपका 7.5 ग्राम है. ठीक है, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं. तो x की वैल्यू हो जाएगी 150 डिवाइडेड बाय 1.5 इनटू में 7.5. ठीक है, ये है डेसिमल से, देखिए डेसिमल कट जाएगा, और इसको मैं कट करूंगी तो ये हो जाएगा 10 जा, एंड नाउ 75 इंटू 10 करना है, तो ये हो जाएगा 750. ठीक है, 750 ml होना चाहिए. तो कहाँ पे देखिए 750 ml, दिस विल बी योर आंसर. क्लियर है. तो इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से आपने पढ़ना है, बड़े ध्यान से समझना है कि कौन सा क्वेश्चन आपका डायरेक्ट का है और कौन सा इनवर्स का है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बी पर आते हैं. सो राइट ट्रू और द फॉल्स फॉर द फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट. फर्स्ट है, a car goes 20 kilometer per hour, it would be go a distance of 50 kilometer in 1/2 hours. ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है. ठीक है, a car goes 20 किलोमीटर, ये 1 आवर में जाती है, तो आपको बताना है कि 50 किलोमीटर ये कितने में जाएगी, 1/2 मतलब 2.5 में जाएगी. चलिए एक बार चेक कर लेते हैं. वैसे तो ये सही है, क्यों है, क्योंकि ये 20 था, ये 40 से 10 ज्यादा है ना, 40 से हाफ और ज्यादा है, तो ये बिल्कुल सही है आपका आंसर. पर फिर भी हम चेक कर लेते हैं एक बार. 20 किलोमीटर था, यहाँ पे 1 आवर में ये ट्रेवल कर रहा था. ठीक है, ये पर आवर में ट्रेवल कर रहा है, और ये 50 किलोमीटर ये इन 2.5 आवर है, ये वैसे बिल्कुल ट्रू है. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. द कॉस्ट ऑफ 130 chocolates is rupees 715. The cost of 240 chocolates will be 1340 rupees. ठीक है, देखिए 130 जो चॉकलेट्स है इसकी कॉस्ट इतनी है, तो ऐसा करते हैं हम 1 चॉकलेट के लिए कॉस्ट निकाल देते हैं सबसे पहले. तो कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 715 बाय 130. ठीक है, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाइड. ठीक है, आपको क्या करना है, ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ये जो कॉस्ट है, ठीक है, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ द 130 चॉकलेट की इतनी है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ दिस चॉकलेट इतनी है. ठीक है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है. तो चेक कर लेते हैं कि इन दोनों का जो रेशियो है सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, ये देखिए कितनी चॉकलेट्स है, 240 है, इसकी कॉस्ट है यहाँ पे 1340 और अपॉन में कितना आ जाएगा 240. ठीक है, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस. तो मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ. देखिए कितना आ जाएगा, 715 है. ठीक है, इन दोनों के रेशियोज को निकाल देते हैं. अब देखिए ये 0 से एक 0 यहाँ पे कट जाएगा. ओके, 13 से अगर मैं इसको कट करूं तो देखिए कितना हो जाएगा,
देखो 13 से इसको कट कर रहे हैं, 16 5 अगर करें यहाँ पे, ठीक है, 16 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 65 हो जाएगा। और देखिए देखो, तो ये 5 से चला गया, अब कितना बचेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 71 और 65, ये आपका 6 बचेगा, और ये 5 अगेन ये चला जाएगा आपका 5, तो ये 55 इसका आ गया, ठीक है। इसे कट कर लेते हैं आप। यहाँ पे देखिए 0 से हमने इसको 0 को कट कर दिया था, 24 से कट कर रहे हैं, तो पहले इसको हम किससे कट करें, 4 से कट कर लेते हैं, ठीक है, 4 से कट करते हैं। देखो 4 6 24, अगेन यहाँ कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 3 12, और ये 4 5 20, ठीक है। ना अगेन 6 से कट करते हैं इसे, तो 6 से कट किया ये हमने, देखिए 6 5 30, और 6 7 देखिए 6 5 30 तो ठीक है, पर यहाँ पे 35 नहीं आएगा, है ना, कितना आएगा, ये आएगा आपका 6, देखिए 6 5 30, और पॉइंट में समथिंग कुछ आएगा इसका, ये पॉइंट में आ जाएगा आपका, 5 बचेगा, तो आ जाएगा 6 7 42, 6 8 48, तो ये इसका आ रहा है आपका 55.8 आ रहा है। क्या ये सेम है? अगर आप इसका अप्रोक्सीमेट करते हैं तो मे भी ये सेम आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये 55.8 आ रहा है। ओके, अप्रोक्सीमेट भी आप ले सकते हैं। ओके, तो इसका अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट कर देते हैं तो ट्रू हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अ ट्रेन ट्रैवल। चलिए अब इसके जो बाकी 2 पार्ट्स है ये आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर डी पर आते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट देखो क्या है, अ काउज, फर्स्ट है, a cows can graze a field in 13 days. How many cows will graze the same field in 9 days? ठीक है, तो 45 काउज है और 13 डेज में ये पूरा करती हैं कवर, तो नंबर ऑफ द काउज यहाँ पे ज्यादा है तो इतने डेज ले रही हैं। अब हमने क्या किया, 9 डेज में बोला, तो मतलब नंबर ऑफ द काउज भी क्या हो जाएंगी, कम हो। यहाँ पे देखो 9 डेज में अगर कम करना है तो हमें काउज ज्यादा चाहिए, मतलब ये इनवर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इनवर्स का क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन बना लेते हैं, लाइक 45 इंटू ये कितना हो जाएगा 13, इक्वल्स टू यहाँ पे हम हाउ मेनी काउज, तो ये ले लेते हैं x, इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 डेज, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू निकालते हैं किसकी, x की, तो ये हो जाएगा आपका 45 इंटू में 13 और अपॉन में 9 इज इक्वल्स टू x, 9 5 45 और ये हो जाएगा 65, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है आपका 65 काउज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 16 horses can consume a certain quantity of the corn in 25 days. In how many days would be the same quantity be consumed by the 40 horses? ठीक है, देखो 16 horses दिए हुए हैं, कंज्यूम करते हैं यहाँ पे corn 25 days में। अब ये बोला डेज कितने चाहिए होंगे, द सेम क्वांटिटी अगर 40 हॉर्स हो, देखो हमने नंबर ऑफ द हॉर्स बढ़ा दिया, इसका मतलब जो हमारा फूड है, जो डेज है वो बहुत जल्दी में कवर हो जाएंगे, है ना, मतलब वो बहुत जल्दी में खा लेंगे उसे, है ना, सारे मिलकर। तो आपने नंबर ऑफ द हॉर्सेस बढ़ा दिए तो डेज कम हो जाएंगे, इट मींस ये इनवर्स का क्वेश्चन है। देखिए सो 16 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 डेज, और ये x इंटू हो जाएगा यहाँ पे 40, ठीक है। एंड नाउ ये हो जाएगा 16 इंटू 25 अपॉन में कितना हो जाएगा 40 इक्वल्स टू x, इससे कट करते हैं 5 5 25, 5 8 40, 8 1 8 2 16, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू आपकी 10, ठीक है, मींस 10 डेज लगेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10 डेज। क्वेश्चन नंबर करते हैं इसका 8 देखो, 8 है 1200 soldiers in a fort food for the 28 days and after 4 days some soldiers were transferred to the another fort and thus the food lasted for the 32 days and how many soldiers left the fort। देखो अब क्या पूछा है यहाँ पे, पहले कितने थे 1200 थे, कितना डेज के लिए था 28 डेज के लिए। अब कुछ हमने क्या किया, नंबर ऑफ द सोल्जर्स को कहीं और ट्रांसफर कर दिया, इसका मतलब नंबर ऑफ द पीपल्स जो थे उनमें से कम हो गए, तो जो फूड रखा हुआ होगा अब देखो वो 30 डेज तक चला, मतलब जब हमने यहाँ से नंबर ऑफ द पीपल्स को कम कर दिया तो क्या कह सकते हैं, फूड ज्यादा चला, मतलब ये इनवर्स का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो इनवर्स का क्वेश्चन है तो हो जाएगा 1200 इंटू कितना डेज में था 28 डेज में था, इक्वल्स टू, अब नंबर ऑफ द पीपल्स कितने कम हुए हैं तो हम इसको x कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इंटू में कितना था, ये 30 के लिए था,
ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा 1200 इंटू में 28 और अपॉन में आ जाएगा 32 इक्वल्स टू x की वैल्यू। ठीक है, इसे हम कट कर लेते हैं, हमारा 4 से कट करते हैं, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12 और ये 0 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको 4 से कट करते हैं तो 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, अगेन 2 से कट करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 150। इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, देखो एक सेकंड, क्वेश्चन को देखो फिर से। 1200 सोल्जर्स थे जिनके लिए 28 डेज के लिए फूड था, तो हमने पीपल्स जो थे, नंबर ऑफ द पीपल्स कम कर दिए, तो अब 32 डेज के लिए चल रहा है। ठीक है, पहले ज्यादा थे तो इतने के लिए चल रहा था। चलिए इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, तो ये हो जाएगा आपका 0, 5 7 जा 35, 7 1 जा और ये हो जाएगा 10। मतलब ये पीपल्स है, मतलब इतने लोग बचे हुए हैं। अब तो कितने ट्रांसफर हो जाएंगे आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, हाउ मेनी सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैं माइनस कर देती हूँ, किससे, 1200 में से। तो 1200 में से माइनस किया आपने 150, 1050, ये हो जाएगा आपका कितना, 150। मतलब इतने जो है सोल्जर्स ट्रांसफर हो गए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए अब देखिए ये चैप्टर हमारा यही फिनिश हो रहा है। इसके जितने भी बाकी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन अब आप खुद से ट्राई करेंगे। ओके, चलिए तो इसके, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस मैंने स्किप किए सारे आपको होमवर्क में करने। ओके, तो आई होप आप सबको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।